नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे जिम्मेदारी की और जिम्मेदारों की। हमीदिया हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में जिस तरह से कई बच्चों की आग लगने से मौत हो गई, 1 दर्जन से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। पर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब जाकर मध्य प्रदेश शासन निजी अस्पतालों को और अस्पतालों को नोटिस क्यों भेज रहा है कि आप अपनी फायर एनओसीज बनवाइए। फायर के इंतजाम अस्पतालों में होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके बाद में भी इनको लाइसेंस दे दिया जाता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और साथ ही साथ आज तक जितने भी अस्पताल हैं उनकी फायर एनओसीज चेक क्यों नहीं हुई है? इस वीडियो में सारे तथ्य आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के साथ रखेंगे। आपको इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बनना है। हमारे यूट्यूब चैनल एपीआर वर्ल्ड न्यूज को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा सकें। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं वे सारी कहानियों की कि जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने किस तरह से गलती की है। मैं इस पूरे वाक्य में, जिसमें हमीदिया हॉस्पिटल में बच्चों की जान गई है, जो 1 दर्जन से ऊपर लाशें जो है परिजनों को देखने को मिल गई है, उस पूरे तौर पर जिम्मेदार मानता हूं मध्य प्रदेश शासन को। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के वे अधिकारी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, वे जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन भी दोषी हुआ। फायर एनओसी भोपाल के कितने अस्पतालों में है, कितने अस्पतालों में नहीं है? क्या सीएमएचओ ने यह पहले जानने का प्रयास नहीं किया? हमारे पास एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी है जो हमारे मित्र राहुल धूत ने कुछ समय पहले निकाली थी। उस आरटीआई से प्राप्त जानकारी में उन्होंने करोड़ क्षेत्र में जितने अस्पताल हैं उसकी एक सूची जो है फायर ऑफिसर को उपलब्ध कराई थी और आरटीआई लगाकर यह पूछा गया था कि क्या इन सभी अस्पतालों में फायर एनओसीज हैं या फायर सेफ्टी के इंतजामात हैं। उसका जवाब जो आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस जवाब को पढ़िएगा कि बिंदु क्रमांक 1 से 4 तक की जो जानकारी है वो पत्र क्रमांक 58 दिनांक 3/3/2021 के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराते हुए जोन क्रमांक 17 के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल, होटल इत्यादि के नाम की सूची आपसे मांगी गई थी। इन्होंने सूची उपलब्ध कराई कि ये किन अस्पतालों और किन जो रेस्टोरेंट हैं या होटल है उनमें फायर एनओसीज की जानकारी चाह रहे हैं। तो जब इन्होंने जो सूची उपलब्ध कराई उसमें ये जो फायर ऑफिसर है नगर निगम भोपाल के रामेश्वर नील, इनने जानकारी जो दी है वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि 17 निजी अस्पताल थे उस सूची में। उन 17 के 17 निजी अस्पतालों में एक भी फायर एनओसी नहीं थी, यानी कि 17 अस्पतालों की फायर एनओसी ही नहीं है और वो 17 निजी अस्पताल भोपाल में संचालित होते रहते हैं। ये हो गई बात आरटीआई की जानकारी की। अब आरटीआई की जानकारी के बाद हमारे मित्र जो राहुल धूत हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक समाज का व्यक्ति होने के नाते उन्होंने जो शिकायत थी वो भोपाल कलेक्टर को की, साथ ही साथ भोपाल कमिश्नर को की और इसकी एक प्रतिलिपि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी उपलब्ध कराई। ये शिकायत है पूरी जो उन्होंने की थी और इसमें आप सील देख सकते हैं, इसमें आप रिसीविंग देख सकते हैं कि रिसीविंग किस किस की है। इसमें कलेक्टर भोपाल की रिसीविंग है, कमिश्नर कार्यालय की रिसीविंग है, साथ ही साथ कार्यालय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश को भी ये शिकायत भेजी गई थी। पर इस शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई? बस सिफर। राहुल धूत मंत्री के बंगले से चक्कर लगाते लगाते सीएमएचओ कार्यालय तक पहुंच गए, सीएमएचओ को भी शिकायत कर दी, सीएमएचओ ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अब आज जब इतनी बड़ी घटना हमीदिया हॉस्पिटल में घटित हो गई है जिसमें वे बच्चे मरे हैं जो बिल्कुल नवजात थे, कुछ 24 घंटे के थे, कुछ चंद दिनों के थे, उनके परिवार से पूछिए जो हंसते खेलते उन बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते थे, वो अंततः उनके शवों को लेकर गए। तो मध्य प्रदेश शासन इनके शवों के 4-4 लाख रुपए मूल्य लगाकर उनको राहत राशि देकर क्या जताना चाहता है कि आपने अंततः आकर कोई बड़ी कार्रवाई कर दी या उनको सहानुभूति दे दी या उनको ऐसी राशि उपलब्ध करा दी जिससे उनको सांत्वना मिलेगी। पर नहीं,
आपको जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने कार्रवाई नहीं की है। देखिए, इस पूरे मामले में सीएमएचओ भोपाल जो है उस पर सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। सीएमएचओ भोपाल प्रभाकर तिवारी एक ऐसा इंसान है जिसने कि प्रधानमंत्री कार्यालय की शिकायत को सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में कन्वर्ट करके मात्र 1 दिन में बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में यदि किसी की सुनवाई नहीं होती है, वो चाहे कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत कर दे, तो उन शिकायतों के ये हालात होते हैं। स्वास्थ्य विभाग जिला भोपाल में पूरी तरह से बर्बाद है। किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है सीएमएचओ भोपाल अपने स्तर पर नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि बार बार जब मंत्री हमीदिया हॉस्पिटल जाते हैं तो वो किस चीज का निरीक्षण करके आ जाते हैं? क्या केवल डॉक्टरों की हाँ में हाँ मिलाना, ये जहां वहां पर जिम्मेदार अधिकारी है उनकी हाँ में हाँ मिलाने से काम चल जाएगा? जो मंत्री वहां जा रहे हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं देखते कि फायर सेफ्टी के कितने इंतजामात हैं, कितने नहीं है? ये सारी चीजें जो है ना, वो मध्य प्रदेश सरकार को निकम्मा बनाती है, नाकारा बना देती है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखा जाए 1 दर्जन बच्चों का आगजनी में मरना साहब शर्म की बात है। राजधानी भोपाल में जब इतने इंतजामात नहीं होंगे तो आप फिर दूसरे जिलों में देख लीजिए किस तरह से एक मेडिकल माफिया चलता है और वो किसी भी तरह से एनओसीज नहीं लेता है। उसके बाद में जब वहां पर घटनाएं हो जाती है तो किसी भी तरह से जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। एक शासकीय अस्पताल है हमीदिया जिसमें आग लगी थी और उसके बाद में ये हालात हुए हैं। तो सरकारी अस्पताल में आग लगना और बच्चों के शव जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखे होंगे, जिस तरह से आपने ये घटनाएं कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं न्यूज ऐप पर देखी होगी, बहुत दिल को झकझोर के रख देने वाली है। तो शासन जो है पूरी तरह से, देखिए राजधानी भोपाल में एक तो फायर ऑफिसर बहुत महत्वपूर्ण होता है। फायर ऑफिसर ने जब ये जानकारी फायर ऑफिसर दे रहा है, क्या उसको पता नहीं है कितने अस्पतालों के पास फायर एनओसी है, कितने पर नहीं है? फायर ऑफिसर खुद आगे रहकर शासन को क्यों नहीं लिखता, क्यों कार्रवाई नहीं कराता? और सीएमएचओ भोपाल अब जाकर नोटिस जारी कर रहे हैं उन तमाम अस्पतालों को जो भोपाल में है कि आप अपनी फायर एनओसीज लाइए, आप अपने अस्पतालों में फायर के इंतजामात कराइए। क्या जमीर मर गया था क्या आपका पहले? तो ये वो सारी जानकारियां हैं जो अभी हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानकारियां साफ तौर पर बता देती है कि शासन किस तरह से अपना काम नहीं करना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जागिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी इस बात को भेजने वाले हैं, तमाम तथ्यों के साथ भेजने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को भोपाल में आने वाले हैं, आप उनके इंतजामात में लगे हुए हैं, पर 15 तारीख से पूर्व इस तरह की घटना राजधानी भोपाल में होना यह शर्म की बात है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। तो प्रभाकर तिवारी जो सीएमएचओ है उस पर कार्रवाई करिए, उसको तत्काल हटाइए। और दूसरा, फायर ऑफिसर जो नगर निगम भोपाल का है उसको भी हटाया जाए। साथ ही साथ ये शिकायत जिन जिन लोगों को गई थी पहले कि इन अस्पतालों में फायर एनओसीज नहीं है, तो इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए कि इन लोगों ने उचित समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की है। इस पूरे वीडियो के लिए हम धन्यवाद देते हैं राहुल धूत का, जिन्होंने ये आरटीआई के तहत जानकारी निकाली थी और एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कहीं ना कहीं सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।